जय हिंद दोस्तों। ईरान पर यूएस इजराइल के हमले के बाद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई करने में लगा हुआ है। दूसरी ओर रूस और चीन भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएस को घेरने में लगे हुए हैं। भले ही रूस और चीन ग्राउंड पर कुछ ना कर पा रहे हों, चाइना लगातार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सरसाइजिंग कर रहा है। पीएलए के फाइटर जेट लगातार तैयारियां कर रहे हैं। ईरान को भी यूएस और इसराइल के खिलाफ जो भी टारगेट मिलता है ताबड़तोड़ अपने ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। भले ही ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स और ड्रोन न हों जो कि यूएस तक पहुंच सकें, बट ईरान के जखीरे में ऐसी मिसाइलें जरूर हैं जो कि इसराइल तक पहुंच सकती हैं। इसके साथ ही ईरान अरब देशों सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन में स्थित यूएस के मिलिट्री बेसिस को अपना निशाना बना रहा है। यहाँ पर यूके के द्वारा जैसे ही ये बयान दिया गया कि यूके का साइप्रस में एक्रो-3 एयरबेस यूके यूएस के लिए खोल रहा है, इसके बाद ईरान ने यूके के इस एयरबेस पर ड्रोन से हमला कर दिया, जिससे कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नाटो को भी इस युद्ध में खींचने की तैयारियां चल रही हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब किस लिए? क्या सच में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा थे जिसके लिए ये सब किया जा रहा है? पर इसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी को मारने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर ये सब किस लिए? इसके जवाब कई हो सकते हैं। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दबाना चाहता था और यूएस चाहता था ईरान में तख्तापलट हो। एक बार के लिए इसराइल की बात समझ में आती है, बट यूएस को इससे क्या फ़ायदा? अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो लगता है कि यूएस एक साथ कई टारगेट हासिल करना चाहता है। यूएस ईरान के ऑयल गैस को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। चाइना भी तो ईरान का बहुत बड़ा तेल बायर है। इन सब के बीच चाइना की अर्थव्यवस्था भी बाधित होगी। और दूसरी ओर अगर यूएस ईरान में तख्तापलट करने में कामयाब हो जाता है तो यूएस अगर ईरान में अपना कोई मिलिट्री बेस बना लेता है तो यूएस सीधा चाइना के सर पे आके बैठ जाएगा। आखिर यूएस अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को भी इसलिए दोबारा हासिल करना चाहता है। यूएस इस समय फुल अग्रेशन मोड में है। चाहे वेनेजुएला पर हमला हो, क्यूबा, कनाडा, ग्रीनलैंड को हथियाने की बातें हो, चाहे ईरान पे हमला हो। दूसरी ओर चाइना शांत है, रशिया यूक्रेन में बिजी है। अगर यूएस एक साथ इतने ज़्यादा मसले बना रहा है तो इसके नतीजे फ्यूचर में यूएस के लिए कुछ भी हो सकते हैं। कहीं यूएस पूरी दुनिया को अपना दुश्मन तो नहीं बना रहा? अगर चाइना भी कल को यूएस की देखा देखी ताइवान पर चढ़ दौड़ता है तो, जो कि फ्यूचर में वो करने ही वाला है, इससे तो पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। फिर यूक्रेन को लेकर रशिया के लिए यूएस के पास कोई जवाब नहीं होगा। जैसा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ये जंग 3 से 4 हफ्तों तक आगे बढ़ सकती है। अगर ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर देता है और दूसरी ओर हौतीस स्विच कैनाल को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे में पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर क्राइसिस पैदा हो जाएगा। इन्फ्लेशन अपने पीक पर होगी। तो क्या यूएस ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है? अगर ऐसा होता है तो इसमें यूएस का एक और फायदा भी नजर आता है। एक तो चाइना की अर्थव्यवस्था हिट होगी, दूसरी ओर जो यूरोप अरब देशों से तेल और गैस परचेज करते हैं वो भी पूरी तरह से यूएस के ऊपर आश्रित होंगे। यूरोप के यो देश फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जो कि इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, चाहे अनचाहे उन्हें भी ईरान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से यूरोप रशिया से तेल और गैस खरीद नहीं सकते। अमेरिका से वो तेल और गैस खरीदना नहीं चाहते। ले दे के वो अपने तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अरब देशों पर ही आश्रित थे। ऐसे में इन देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बट यहाँ पर रशिया क्या चुप है? क्या यूएस और रशिया की अंदर खाते ऐसी कोई डील हो चुकी है कि रशिया ईरान के मामले में चुप रहे और जब दुनिया में तेल को लेकर क्राइसिस पैदा होगा, ऐसे में दुनिया खुद ही रशिया के ऊपर से उनके तेल और गैस पर लगे सैंक्शंस को हटाने की मांग करेगी? अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात है। फ्यूचर में इन सब को लेकर दुनिया की जो भी अपडेट्स होंगी उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।